हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है ये प्रमेय नंबर 3 है, जो कि वृत्त से है। दो प्रमेय हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है, जिसमें से एक प्रमेय को मैंने सिद्ध भी किया है। तो ये प्रमेय नंबर 3 है। कुछ प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आते हैं, और कुछ प्रमेय होंगे जिसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर उस पर हम लोग सवाल लगाते हैं। तो प्रमेय नंबर 3 है, पढ़ते हैं। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होती है। तो प्रमेय काफ़ी लंबा लिखा गया है, और आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखो स्पर्श रेखा क्या होती है। तो एक सर्कल हम लोग बनाते हैं। पहले ये हमारे पास एक वृत्त है जिसका पॉइंट केंद्र O। स्पर्श रेखा का मतलब हुआ कि वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाए। अब एक बिंदु का मतलब ये तो टच नहीं किया, फिर से खींचते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब ऐसा रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाए। इस रेखा को बोलेंगे हम लोग स्पर्श रेखा। इस बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु देख लिया। तो जहाँ से रेखा वृत्त के एक बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु, उस रेखा को स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो चलिए जो है हम एक दूसरा सर्कल बनाते हैं, जो इस पर हम लोग जो ये प्रमेय है दिखाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका केंद्र O। तो इस पर हम लोग खींचते हैं। सबसे पहले स्पर्श रेखा खींचने वाला तो नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है। एक रेखा, अच्छा हाँ, एक मिनट है। चलिए हमारे पास ये खींचने वाला मिला है हमको। एक स्पर्श रेखा दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, ये है स्पर्श बिंदु। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C। यहाँ लिख लो, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो जो जैसे से क्वेश्चन में बोला है उसी प्रकार से जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। कह रहा है कि से एक जीवा खींची जाए। तो जीवा का मतलब ये हुआ कि स्पर्श बिंदु से हमको क्या खींचना, एक जीवा खींचना है। तो जीवा एक तो खींच लो। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक जीवा खींच लिया, ठीक है, जिसका नाम दे दिया हम लोग D। चलो जीवा हो गया। BD हमारे यहाँ पर क्या है, जीवा है, क्योंकि जीवा की जो परिभाषा होती है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ये हमारे पास BD क्या हो गया, जीवा हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर कह रहा है इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण। ये स्पर्श रेखा है, ये हमारे पास जीवा है, इसके साथ जो कोण बनता है किसके बराबर होगा, संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रम से बराबर होती है। संगत एकांतर खंड का मतलब ये हुआ कि जैसे ये वाला एक अलग खंड है, इसके संगत इससे लगा हुआ एक वृत्त में एक खंड और है जिसको बोलते हैं इसका संगत एकांतर खंड। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे इस खंड में। तो यहाँ पर मैं खींच दे रहा हूँ, ये हो गया
ठीक है, ये मैंने खींच दिया। ठीक, इसको दे दो ई। ठीक, तो ये वाला जो है, यह कोण जो है स्पर्श रेखा और जीवा के बीच जो बना कोण है संगत एकांतर खंड, मतलब इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, एक चीज़ बोला है कोण के क्रमशः बराबर होता है, तो क्रमशः मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो कोण हैं। एक देखिएगा, जैसे ये भी स्पर्श रेखा है, कौन, ये वाला स्पर्श रेखा है। अगर इस जीवा के साथ लें हम लोग, ये वाला जीवा, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन लें, तो इसका एकांतर खंड कौन सा होगा, इधर होगा। इसका एकांतर खंड कौन होगा, इधर होगा। अगर केवल इतना लें, ये वाला, ये भी भाई स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु, ये भी जीवा है, इसके साथ फिर ये वाला, मतलब यह कोण इसके बराबर होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, सेम वही चीज़ यहाँ पर है, इसको मैंने इसके बराबर दिखा दिया प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ भी जो ये वाला कोण बन रहा है कि किसके बराबर होगा, ये तो एक अलग खंड हो गया, टोटल BD की इस तरफ का एक अलग खंड हो गया, इसके बगल वाला इसका संगत एकांतर खंड होगा। तो इसको खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी बना सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ F दे दो, ठीक, F हो गया। तो जो ये प्रमेय हमारा बोला है, जो प्रमेय ये लिखा गया है, इसका सामने मैंने फिगर क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। तो चलिए इसमें हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, दिया है, पहले मान लो क्या क्या हम लोग माने हैं। तो लिखते हैं, माना एक O केंद्र वाला वृत्त, माना एक O केंद्र वाला वृत्त जिसकी स्पर्श रेखा AC तथा स्पर्श बिंदु B है और जीवा कौन सा है, BD है। जीवा क्या है, BD है। ठीक है, इतना मैंने लिख लिया। अब इसको हटाते हैं क्योंकि आगे का जो काम है इधर ही करेंगे। देखिए, मैंने क्या किया, मान लिया कि माना एक O केंद्र वाला वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा AC है और स्पर्श बिंदु क्या है, B है। ये देखो यहाँ B है, ठीक है, B है, बिंदु B है और जीवा BD है। तो यहाँ मैंने मुख्य जीवा BD को ही माना है। आगे लिखेंगे तब, ठीक है, तब देखिए यहाँ बोला है इस जीवा द्वारा, ये जो BD जीवा है, इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ, ये जीवा इसके साथ जो ये स्पर्श रेखा है, ध्यान दीजिएगा, ये जीवा इसके साथ जो ये स्पर्श रेखा है, ये वाला जो कोण है, ये कोण जो होगा किसके बराबर है, संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के बराबर। इसका संगत एकांतर खंड कौन सा है, आपका कोण E है। तो बना लो, यहाँ लिखेंगे तब कोण CBD, कोण BED, ठीक है, पहला ये हो गया। और क्या लिखेंगे, और अब देखो मुख्य जीवा ने BD माना है, तो BD ये हो गया, BD, और ये भी तो स्पर्श रेखा है। तो यहाँ का जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा, ये इसके संगत अगले वाले एकांतर खंड के कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो लिखेंगे और कोण ABD, और कोण ABD किसके बराबर होगा, देखो भाई BFD, लिखेंगे कोण BFD, ठीक है। तो ये हमारा जो है
इस प्रमेय का मतलब जो था मैंने यहाँ पर लिख दिया। अर्थात अब जब भी हम लोग सवाल लगाएंगे तो देखेंगे अगर यहाँ इस प्रकार से कोई कोड दिया है तो हम लोग टोटल बराबर कर देंगे तुरंत। अगर कभी कल ये कोड दिया है, इसमें कुछ मान पूछा है, इधर मान पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान लिखेंगे। कैसे? एकांतर खंड में बने कोड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी भी सवाल में अगर ऐसा आता है तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत जो है इस वहाँ पर लिखेंगे बगल में कि ये हमारा कहाँ से प्रमेय से क्या होता है कि संगत एकांतर खंड में बने कोड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रमेय इतना लंबा है तो इतना तो लिख तो पाएंगे नहीं, बस हाँ ये लिख सकते हैं कि संगत एकांतर खंड में बने कोड हैं, संगत एकांतर खंड के कोड है, ये चीज़ लिख सकते हैं, संगत एकांतर खंड के कोड हैं। या फिर डायरेक्ट लिखेंगे कहाँ से हमारा यह प्रमेय से आया है। तो ये हम लोग इसको सिद्ध नहीं किए, इसको सिद्ध भी किया जाता है, लेकिन समय कम की वजह से जो हम लोग अभी इसको सिद्ध नहीं करेंगे। अभी आगे कुछ प्रमेय और है जिसमें से एक दो हम लोग और सिद्ध करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 2 प्रमेय, ये हमारा तीसरा प्रमेय है। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग लाएंगे चौथा प्रमेय। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रमेय के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।